मैट्रिक की परीक्षा 2022 में देने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह जीव विज्ञान से संबंधित आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं आंसर का मॉक टेस्ट आपको दिखाया जा रहा है। और यह जीव विज्ञान का जो टॉपिक है वो पोषण है, यानी पोषण से संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में दिखाया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज को लगाएं और लगा करके आप अपने आप को आंकें कि कितना आपको सही जवाब आता है, और लास्ट में आपका कमेंट करके अपने नंबर को शेयर करें कितना नंबर आपको आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपका पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल कंप्यूटर पर पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, और जिनको इस तरह के वीडियो की आवश्यकता है अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, फैमिली के किसी मेंबर को शेयर करें ताकि उसे भी अपनी ज़रूरतों को पूरा हो सके, उसे भी अपना ज़रूरत पूरा हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें जिनको इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है, जिन्हें आपका 2022 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देना है। चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहला प्रश्न है, सजीव में निम्न में कौन जैव पराक्रम पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी सजीव में श्वसन, पोषण और जनन, ये सभी आपका जैव पराक्रम पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सजीव में श्वसन, पोषण, जनन के अलावा आपका उत्सर्जन, रक्त परिवहन, ये भी आपका जैव पराक्रम है, लाइफ प्रोसेस है जो सजीवों में पाया जाता है। सिर्फ आपका श्वसन, पोषण और जनन ही नहीं, इसके अलावा उत्सर्जन और रक्त परिवहन भी आपका जैव पराक्रम के अंतर्गत ही आता है, जो सजीवों में, जीव जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, जवाब दें कमेंट बॉक्स में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुचपाद द्वारा। अमीबा जो है अपना भोजन कुचपाद के द्वारा ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है, कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कम होती है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कम, ताकि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होने का वजह है क्योंकि उसे मांस का पाचन करना आसान होता है शाक सब्जियों यानी शाकाहारी भोजन की तुलना में। यानी शाकाहारी भोजन का पाचन कठिनाई से होती है, जबकि मांसाहारी भोजन का पाचन आसानी से होता है। इसीलिए आपका मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? यानी पैरामीशियम और अमीबा में और इसी के जैसे और भी जो कोशिकीय जीव है उसमें जो पोषण का विधि होता है वो क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राणी संपोषण। पैरामीशियम, अमीबा में इस समय आपका प्राणी संपोषण पोषण की विधि पाई जाती है। मानव में भी आपका प्राणी संपोषण पोषण की विधि, प्राणी संपोषण विधि है मानव में भी। और बता दें, स्वपोषण की जो विधि है वो आपका पेड़ पौधों में, हरे जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधों में स्वपोषण की विधि पाया जाता है क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। मृत जीवी पोषण जो है वो आपका कवक में पाया जाता है, यानी कि साले गले मृत पदार्थों से अपना भोजन कवक ग्रहण करता है। कवक यानी फंगस, इसलिए इसमें आपका मृत जीवी पोषण पाया जाता है। यानी साले गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करने की जो विधि होती है वो मृत जीवी पोषण कहलाता है। और परजीवी पोषण, वैसे जंतु में आपका परजीवी पोषण पाया जाता है जो किसी दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपका हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, मनुष्य, ये सारे जो है परजीवी हैं क्योंकि ये आपका दूसरे जीवों से यानी पेड़ पौधों से अपना खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। और मानव भी आपका पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। उनके द्वारा उत्पादित मटेरियल को ही आपका मानव उपयोग करता है, और जीव जंतुओं से भी आपका दूध, मांस वगैरह मानव प्राप्त करता है। इसलिए दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है, इसलिए आपका मानव भी आपका परजीवी है। और परजीवी पोषण का ही आपका एक भाग है प्राणी संपोषण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अपघटक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहा जाता है, जीवाणु भी कहा जाता है। तो जीवाणु जो है एक अपघटक है। अपघटक जो किसी भी डिस्ट्रॉय होने वाले पदार्थों को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कागज हो गया, घास फूस, ये सारे जो आपका किसी जीव जंतुओं का मृत शरीर हो गया,
पेड़ पौधों का शरीर हो गया, तो सबको अगर डिस्ट्रॉय कर देता है, आप घटित कर देता है, यानी सड़ा गला करके मिट्टी में बदल देता है ना, तो वैसे आपका जीव आप घटक कहलाते हैं। तो जीवाणु उसी तरह का है, आप घटक का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 6, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ये पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है वो पत्तियों में आपका हरित लवक होता है, हरित लवक। और हरित लवक को ही आपका क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, जिसे हरित वर्णक, हरित वर्णक भी कहते हैं। हरित वर्णक या क्लोरोफिल कहें, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। पेड़ पौधों में 3 तरह के लवक होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। वर्णी लवक के माध्यम से पेड़ पौधों का जो भाग होता है वो रंगीन होते हैं, जैसे फल फूल अलग अलग कलरों में होता है, पीला, उजला, लाल, हरा, ये सारे आपका फूलों का रंग है, फलों का रंग होता है काला। तो वर्णी लवक की वजह से ही होता है। और अवर्णी लवक जो है पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है अवर्णी लवक, और इसे किसी प्रकार का कलर नहीं होता है। अवर्णी, उसमें कोई वर्ण नहीं होता, कोई रंग नहीं होता है। तो आपका पेड़ पौधों के फल फूल में आपका वर्णी लवक पाया जाता है, हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, हरे भाग में पाया जाता है, हरे भाग में आपका पेड़ पौधों का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषी इकाई। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषी, क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्लोरोफिल को आपका प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा गया, और क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अग्नाशयी रस में। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए हरित लवक भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, CO2 और जल भी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेप्टोन में। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रूनर्स। ये आपका लाल ग्रंथि नहीं है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, जिनका नाम आपका दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, पैरोटिड लाल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 तरह का आपका लाल ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्राव करती है। कौन सा जठर ग्रंथि की कोशिका है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भीतीय कोशिका। भीतीय कोशिका जो है HCl का स्राव करती है। और बता दें कि जठर ग्रंथि जो होता है वो अमाशय की दीवार में होता है। अमाशय, अमाशय जिसे पेट कहा जाता है, अमाशय को ही पेट कहा जाता है। और पेट के आपका दीवार में ही आपका जठर ग्रंथि होता है, जिससे जठर रस का स्राव होता है, जिसमें आपका भीतीय कोशिका होता है जठर ग्रंथि में, उससे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl भोजन में शामिल आपका कीटाणुओं को, जीवाणु विषाणुओं को मारने का काम करता है। प्रश्न नंबर 13, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। छोटी आंत के भोजन के पाचन में आपका पीत रस, अग्नाशयी रस और आर्त रस, ये तीनों की आवश्यकता होती है, इन तीनों की भूमिका होती है। ये तीनों मिल करके ही आपका भोजन के अलग अलग पदार्थों का, भोजन में शामिल अलग अलग, चाहे तो वसा हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, इन सभी का पाचन, ये सारे आपका शुगर हो, सबका पाचन करते हैं। प्रश्न नंबर 14, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, कहलाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोषण। पोषण एक वैसी विधि है जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करके जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, और उपयोग अपने वृद्धि में करते हैं और जनन के लिए करते हैं, अपने शरीर के वृद्धि विकास के लिए और जनन के लिए उसका उपयोग करते हैं पोषक तत्वों को, है ना, जो पोषण की विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं।
प्रश्न नंबर 15, अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अमाशय में भोजन का जो गाढ़ा लेई की तरह स्वरूप हो जाता है उसको क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काइम। प्रश्न नंबर 16, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुटपाद द्वारा। कुटपाद में आपका अमीबा जो है वो भोजन राजधानी का निर्माण करता है और भोजन राजधानी में ही आपका अमीबा के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन का पाचन होता है और कुटपाद से अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, भोजन को ले लेता है। जब अमीबा के सामने नज़दीक में आपका भोजन जब आता है, कीड़े मकोड़े डाइटम वगैरह, तो उसे क्या करता है, चारों तरफ से मिट्टी को डिग करके घेर लेता है और इसी तरह के जो घेरा बनाता है मिट्टी से, वही आपका कुटपाद कहलाता है। और इसी के अंदर जो आपका भोजन था, शिकार था, उसको ग्रहण कर लेता है और एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है, उसमें आपका भोजन का पाचन अवशोषण हो जाता है। प्रश्न नंबर 17, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। इसके बाद छोटी आंत के बाद आपका लंबाई बड़ी आंत का आता है। बड़ी आंत यानी सबसे लंबा आहार नाल में छोटी आंत है, उसके बाद आपका बड़ी आंत है। और कल के सीरीज में भी आपका जय प्रक्रम से संबंधित एमसीक्यू को दिखाया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप को टेस्ट आपका सीरीज दिया गया है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जीव विज्ञान से संबंधित आपका एमसीक्यू प्ले लिस्ट बना हुआ है, जीव विज्ञान एमसीक्यू टेस्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुख गुहा से यानी माउथ। माउथ यानी मुंह से, मुख गुहा से मनुष्य में भोजन का पाचन का शुरुआत हो जाता है। प्रश्न नंबर 19, वसा के पाचन में सहायक होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाइपेज। वसा के पाचन में लाइपेज सहायक होता है। प्रश्न नंबर 20, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पत्तियों में। रच्छी कोशिकाएं पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है, यानी कितने प्रतिशत CO2 आपका वायुमंडल में उपस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 0.03%। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वायुमंडल में O2 ऑक्सीजन का प्रतिशत और नाइट्रोजन का प्रतिशत कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में, कितना प्रतिशत वायुमंडल में नाइट्रोजन है और कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। प्रश्न नंबर 22, पीत रस कहां से स्रावित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत से। पीत रस जो है यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है, लीवर या जिगर या कलेजी, कलेजी या कलेजा भी कहा जाता है। आप मुर्गा मुर्गी के कलेजी को देखे होंगे, जो मांसाहारी होंगे वो खाए भी होंगे, वही आपका लीवर यकृत है जहां से आपका पीत रस स्रावित होता है। पीत रस का जो कलर होता है हरा रंग का होता है, हरा रंग का पीत रस होता है और आपका पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय में पीत रस जमा होता है और पीत रस भोजन के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 22 के बाद 23 है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपचयन। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 24, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। इसके पहले हम बता कर गए थे। प्रश्न नंबर 25, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आपका सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, पर्णहरित भी जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल भी आवश्यकता है, CO2 भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, इसके अलावा आपका जल भी है और आपका लवण भी है। ये सारे आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। किसी एक के बिना स्वपोषी अपना पोषण नहीं कर पाएगा। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। प्रश्न नंबर 26, मैग्नीशियम पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। प्रश्न नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल से। ऑक्सीजन जल के द्वारा बाहर निकलता है। प्रश्न नंबर 28, दंत अस्थिक्षय का कारण है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मीठे चीजों का खा लेना यानी खाना, दांतों की सफाई ना करना मीठे चीजों को खा करके, और बैक्टीरिया के द्वारा आम्ल का निर्माण होना। यानी जब कोई भी व्यक्ति मीठे चीजों का सेवन करता है, मिठाई चॉकलेट वगैरह खाता है, तो अगर अच्छी तरीके से दांत का सफाई ना करे तो ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो है वो आम्ल का निर्माण करता है और दांतों में छिद्र करके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस अवस्था को, इस घटना को आपका दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। तो ये तीनों आपका कारण है दंत अस्थिक्षय का।
प्रश्न नंबर 29, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंध्र। रंध्र जिसको अष्टमाटा भी कहा जाता है, अष्टमाटा, अष्टमाटा कहें या रंध्र कहें, यानी पतियों में जो आपका छोटे छोटे छिद्र होते हैं, निरंध्र होते हैं, इसको छिद्र भी कह सकते हैं, जो पतियों में होता है इसी को आपका अष्टमाटा कहें या छिद्र कहें या रंध्र कहें, एक ही चीज़ है। तो पतियों में आपका अष्टमाटा निरंध्र होता है और गैसों का आदान प्रदान इसी माध्यम से होता है, यानी कि वायुमंडल से CO2 पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं अष्टमाटा के माध्यम से ही, और आपका जल के द्वारा जल वाष्प जब त्याग करते हैं और ऑक्सीजन त्याग करते हैं वायुमंडल में, तो इसी अष्टमाटा निरंध्र के द्वारा त्याग करते हैं। ये आपका पतियों में पाया जाता है, अष्टमाटा निरंध्र। प्रश्न नंबर 30 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल का वहन के लिए, यानी जाइलम उत्तक जो है वो जल का वहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि पेड़ पौधों के पत्तियों तक, हरे भागों तक जाइलम उत्तक ही आपका मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेकर के पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम एक उत्तक होता है, फ्लोएम जो आपके पेड़ पौधों में उत्पादित भोज्य पदार्थों को, ग्लूकोज को, यानी भोजन को कहें तो पत्तियों, यानी पत्ती जो आपका पेड़ पौधों का है वो आपका किचन हाउस कहलाता है, किचन हाउस कहलाता है। पेड़ पौधों की पत्तियां किचन हाउस कहलाता है, और किचन हाउस यानी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन तैयार हो जाता है तो उस भोजन को, यानी ग्लूकोज को फ्लोएम उत्तक की क्या करता है, पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो आपका भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है और जल और खनिज लवण को पहुंचाने का काम जाइलम उत्तक करता है। प्रश्न नंबर 31 है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पत्ता में। पौधों में बाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है, और जो पत्तियां होती है वो पत्तियों के द्वारा ही बाष्पोत्सर्जन होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दरमियान जब भोजन का निर्माण होता है उसके बाद जो जल वाष्प बाहर त्यागा जाता है पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा, वायुमंडल में छोड़ा जाता है जल वाष्प को, वही आपका जल वाष्प का पत्तियों के माध्यम से अष्टमाटा से होते हुए बाहर निकलने की जो घटना है वही आपका बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और पेड़ पौधे जल वाष्प को बाष्पोत्सर्जन करके ही आपका वायुमंडल में त्याग करते हैं। प्रश्न नंबर 30 आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? और बता दें कि नेक्स्ट आपका अगला सीरीज में पोषण के बाद, ये आपका पोषण से संबंधित आपका MCQ था, इसके बाद आपका श्वसन से संबंधित MCQ को अगले सीरीज में दिखाया जाएगा। इसी तरह से आगे सीरीज बढ़ते रहेंगे, श्वसन के बाद आपका परिवहन चलेगा, उत्सर्जन चलेगा, इस तरह से आपका सीरीज मिलते रहेगा। चलिए 32 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन ए, मृतजीवी। कवक में पोषण का मृतजीवी विधि पाया जाता है, यानी मृतजीवी पोषण से आपका कवक अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी साले गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करने की विधि आपका मृतजीवी पोषण ही कहलाता है।